भगवान का आशीर्वाद। एक बार स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ये देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वह लोग तो बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं, और वो लोग बहुत दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इस विचार से ग्रस्त होकर नारद जी काफी परेशान हो गए, और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे बैकुंठ धाम इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे तो उन्हें देखकर भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से ही जान गए थे। विष्णु भगवान ने नारद से कहा, चलो धरती लोक पर चलते हैं, आपके प्रश्न का समाधान वहीं पाएंगे। तब दोनों साधु का वेश धारण करके धरती लोक पर पहुंच गए। वहां पर वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी को बड़ा गुस्सा हुआ और उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माई की कुटिया पर पहुंचे। वह बहुत गरीब बूढ़ी थी और एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धो कर लाती हूँ। आप दोनों के लिए उसे पीकर आपकी भूख शांत कर सकते हो। साधु ने कहा, हाँ। साधु के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। इससे खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहां से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा, तुम्हारी गाय कुछ ही दिनों में मरने वाली है। वहां से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, ये कैसा न्याय है भगवान आपका। जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियां दी, आपने उससे ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माई को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उस जीवन का आखिरी सहारा है वह भी मर जाएगी। ऐसा क्यों? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए एक श्राप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ था, और अगर उसे ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो कुछ बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उस गाय में अटका हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मोह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद उसकी गाय का क्या होगा। क्या कोई उसको हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा? और बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद, इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी वापस स्वर्ग लौट गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें कहती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय में भी हम अच्छे कामों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचे और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। चलिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आश्रम में एक महात्मा अपने शिष्यों को सच्ची भक्ति का उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य को कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा ने
शिष्यों को एक प्रसंग सुनाया। महात्मा ने बताया कि वनवास के दौरान एक बार भगवान राम और लक्ष्मण सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वह स्नान कर कर बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भैया, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला वहां एक मेंढक मरणासन में पड़ा हुआ है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल, कुछ छटपटाहट करनी चाहिए थी। हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाजें लगाते हो, धनुष लगा तो बोले क्यों नहीं? मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है, प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं, तो किसी पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद नहीं आया। बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण में भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आने पर भगवान से शिकायतें शुरू कर दें। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम होता है। इसी तरह एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह भगवान से हर रोज यही कहता था कि मेरी सभी समस्याओं का अंत कब हो सकता है। लेकिन उसे अपनी परेशानी का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। भगवान भी शायद उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। शायद वह बहुत ही परेशान हो गया था। उसकी पत्नी यही कहती थी कि तुम कितना भी भगवान से मांग लो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है और यह पर हमेशा मुसीबत भरी रहेगी। लेकिन आदमी कहता था कि भगवान सभी की सुनते हैं। हो सकता है कि वह मेरी भी सुन ले और इसमें समय लग जाए, इसलिए हमें इस समय का इंतजार करना होगा। पत्नी कहती थी, जब हम भूख से मर जाएंगे तभी शायद भगवान को कुछ याद आएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी कुछ होने वाला है। तभी वह आदमी कहता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? तुम्हें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान सभी की सुनते हैं। या हो सकता है कि वह सब कुछ देरी से सुन ले, लेकिन वह जरूर सुनेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वह आदमी सभी बातें कहकर वहां से चला जाता है। वह हर रोज जंगल में जाता था और वहां से तरह तरह के फूल लेकर माला बनाया करता था। उन मालाओं को बेचकर ही वो अपना घर चलाता था। लेकिन उसका घर चल नहीं रहा था। उसे खाने की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह आदमी सभी मालाओं को लेकर मंदिर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। साधु बाबा कहते हैं कि यह माला तुम बेचने जा रहे हो? आदमी कहता है कि मैं मंदिर के पास में ही यह माला बेचता हूँ। साधु बाबा कहने लगे, मुझे भी एक माला चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मुझे एक माला दे सकते हो। वह आदमी कहने लगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप माला ले सकते हैं। साधु बाबा ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं माला के बदले धन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। वह आदमी कहने लगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए और क्या हो सकती है। मुझे धन की जरूरत नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि आज से तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर वह चले जाते हैं। वह आदमी अपनी मालाओं को बेचने के लिए निकल पड़ता है। वह सभी मालाओं को बेचकर जब घर आता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, जिससे वो खाने के लिए कुछ सामान ला सकता था। पत्नी कहती है कि आज भी कुछ नहीं होने वाला और कल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो यकीन है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब वह आदमी बोला, मुझे आज एक साधु महाराज जी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब कोई समस्या नहीं होने वाली है।
उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। पत्नी कहने लगी कि आशीर्वाद से काम नहीं चलता। जब तक हमें धन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वह आदमी आराम से बैठ जाता है और अपने थैले में देखता है कि कोई माला बची हुई है या नहीं। जैसे ही अपने थैले में हाथ डालता है, तो उसे सोने की माला मिलती है, जो कि उसके पास कभी भी नहीं थी। अब यह समझ आता है कि जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, शायद वो भगवान थे, जो हमें आशीर्वाद देकर गए कि हमारे पास कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। वह अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है कि आज भगवान मुझसे मिलने आए थे और हमें आशीर्वाद में इतना सारा सोना दिया कि हम जिंदगी भर खाने की समस्या नहीं होने वाली है। अब पत्नी इस बात को समझ आती है कि भगवान हमेशा सुनते जरूर हैं, चाहे इसमें कितनी भी देरी हो जाए। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास है तो हमारे रास्ते हमेशा खुलते नजर आते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।